अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। ओ सब दी मां आ गई है, कर अपना फर्ज अदा गई है। ओ सब दी मां आ गई है। आज खबर आई है कि हजारों बच्चों की मां नहीं रही, सबकी मां का इंतकाल हो गया है। ये दो अलग खबरें हैं, लेकिन इनका कंपैरिजन है। एक खबर ने दूसरी खबर को आईना दिखा दिया है। इसकी डिटेल आपको बताऊंगा और सुन के आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे, बल्कि आपका जमीर जिंदा हुआ और आपने में थोड़ा सा शऊर बाकी हुआ तो सुन के आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। डिटेल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, आज अचानक से खबर आती है कि हजारों बच्चों की मां का इंतकाल हो गया है और फिर नीचे लिखा हुआ था कि बिल्किस ईधी इंतकाल कर गई। तो मुझे ये देख के बड़ी हैरत हुई कि एक तो ये जो पोस्ट थी, ये खबर थी, ये 15 अप्रैल की थी, मुझे 17 अप्रैल को मौसूल हुई। तो खैर 2 दिन डिले था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यार बिल्किस ईदी साहिबा की तो आज से 3-4 साल पहले वफात हुई थी। फिर जब मैंने सर्च किया तो पता चला कि 2022 की 15 अप्रैल को उनकी वफात हो गई थी। तो मैंने कहा 4 साल बाद खबर तो ये होनी चाहिए थी कि बिल्किस ईदी साहिबा की चौथी बरसी है, या हजारों बच्चों की मां बिल्किस ईदी की चौथी बरसी है। आज क्यों कहा जा रहा है कि इंतकाल कर गए? तो फिर जब मैंने थोड़ी सी खोज लगाई तो मुझे समझ आई और हकीकत मेरे सामने आई कि ये आज क्यों यह खबर वायरल हो रही है। उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा जो लोग नहीं जानते बिल्किस ईदी साहिबा के बारे में, उनका इंट्रोडक्शन, थोड़ी सी उनकी खिदमात बताता चलूं ताकि आगे चल के कंपैरिजन करने में और सबदी मां की हकीकत जानने में आपको आसानी हो। बिल्किस ईदी साहिबा ने अब्दुल सत्तार ईदी साहब से शादी की जब वो सोशल वर्कर थे और ये उनके नर्सिंग स्कूल में पढ़ती थी। उसके बाद फिर उन्होंने जनाब अवामी खिदमत का सिलसिला शुरू किया और ये सफर जारी और सारी रहा। इसमें उनके बड़े सारे जनाब उनकी खिदमात हैं, और जिसमें जनाब झूला प्रोजेक्ट है उनका। ये जो लावारिस बच्चे होते थे, लोग जिनको पैदा होते ही मार देते थे, गटरों में फेंक देते थे, कूड़े के ढेर पर डस्टबिन में फेंक देते थे, उनके लिए एक झूला प्रोजेक्ट वो लाई और ये प्रोग्राम शुरू किया कि आप इस बच्चे को झूले में डाल दीजिए। लोग झूले में डाल देते थे और वहां से वो बच्चे जो है ईदी साहिबा जो थी, बिल्किस ईदी साहिबा, उनको पालती थी, उनकी केयर करती थी। बहुत सारे अपना बे औलाद जोड़े उनके पास आते थे, उनसे बच्चे अडॉप्ट करते थे। तकरीबन 16,000 बच्चे जो थे लावारिस, वो ऐसे अफराद को दिए गए जो जिनके यहाँ बच्चे नहीं थे और उनको वालिदैन बनाया गया। ये उनका बड़ा प्रोजेक्ट था। फिर गीता केस एक तारीखी केस था कि एक हिंदू लड़की थी, इंडियन, और वो ना सुन सकती थी ना बोल सकती थी, गूंगी बहरी थी, और उसकी बिल्किस ईदी साहिबा ने 15 साल तक केयर की और उसका जो मजहबी तशख्खुस है उसको भी बरकरार रखा, उसको मलहूज़ खातिर रखा, और फिर कोशिश कर करा के उसका पता चला कि उसको उसके घर इंडिया भेजा बड़ी मुश्किल से। ये उनका जनाब एक बड़ा कारनामा था। इसके अलावा खवातीन के लिए उन्होंने पनाहगाहें बनाई, जहां पर घरेलू तशद्दुद का शिकार खवातीन को पनाह दी गई, और मैटरनिटी होम बनाया उन्होंने। इसके अलावा लावारिस से लाशों की तदफीन का एक आपको पता है सिलसिला है ईदी का, और बिल्किस ईदी स्कूल बनाया। बैनुल अक़वामी इमदाद भेजी गई जिसमें बोस्निया, एथोपिया, अफगानिस्तान के मुहाजिरीन की मदद की गई, और जनाब एम्बुलेंस सर्विस आपको पता है। और इनको इन्हीं खिदमात के एजाज में जो है बड़े एजाजात भी दिए गए हैं, नेशनल इंटरनेशनल, जिनमें 1986 में रोमन मैगसी अवार्ड दिया गया उन्हें। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया।
भारत ने, इंडिया ने मदर टेरेसा अवार्ड से 2015 में उन्हें नवाजा और ये उनकी अचीवमेंट्स और ये उनकी खिदमात थी। अब दूसरी जानिब एक मुतनाज़े मैंडेट पर आई खातून अपने वालिद की लेगेसी को एंजॉय करते हुए कुर्सी पर, वजारत आला की कुर्सी पर आके बैठ जाती हैं, अपने कसीदे पढ़वाती हैं और वहां पर एक कसीदा पढ़ा जाता है, ओ सब दी मां आ गई है कर अपना फर्ज अदा गई है, ओ सब दी मां आ गई है। उसके बाद वो अपने आप को सब दी मां डिक्लेयर कर देती है कि मैं सब की मां हूं। अच्छा जी, ठीक है, लेकिन अपने मुंह से कहना और करने में फर्क होता है। अब एक और खबर मेरे सामने आई, वो भी 2-4 दिन की पुरानी है। वो खबर ये है कि इमरान खान की हुकूमत में पंजाब में पनाहगाहें बनाई गई थी, जहां पर सैकड़ों लोग मुफ्त में खाना खाते थे, जो मुस्तहक होते थे, बेघर होते थे, और सैकड़ों लोग वहां पर डेली बेसिस पर कयाम करते थे। लेकिन वो बर्दाश्त नहीं हुआ और पहली पनाहगाह को मिसमार कर दिया गया। दाता दरबार के सामने पनाहगाह थी, जिसमें कोई 170 के करीब लोग डेली कयाम करते थे और कोई 1700 के करीब लोग तकरीबन डेली बेसिस पर, यह सुनने में आ रहा है कि खाना खाते थे। अब वो पनाहगाह मिसमार कर दी गई और उसका कोई ऑल्टरनेट भी नहीं दिया गया। कहा गया कि जी ये पंजाब की, ये लाहौर की रीवैम्पिंग का ये मंसूबा है और भाटी गेट, दाता दरबार और इधर उधर ये वो फला फला, और ये रास्ते में जो कुछ आएगा ये मिटा दिया जाएगा, तहस नहस कर दिया जाएगा। ठीक है, आपने मंसूबा बनाना है, आपने रिवैम्पिंग करनी है, कुछ करना है, और बेबी पहले अल्टरनेट तो बना लो। अब ये लोग कहां जाएंगे जो पहले ही बेसहारा थे? आपने मजीद बेसहारा कर दिया और फिर आप कहती हैं कि मैं सबकी मां हूं, सबदी मां आ गई है। सबदी मां ने सबको उजाड़ के रख दिया है। तो इसके अलावा ये तो अभी खबर आई, फ्लड में जो फोटो सेशन होते रहे, जो हकीकत थी वो आपको मैं रिपोर्ट करता रहा, किस तरह से बेहिसी का मुजाहरा किया जाता रहा उन दिनों। उसके बाद एक सबकी मां है जो लावारिस बच्चों को झूले में उठाती है, उनको पालती पोसती है, दुश्मन मुल्क की लड़की को, बेसहारा लड़की को 15 साल तक सहारा देती है, घरेलू तशद्दुद का शिकार खवातीन को पनाह देती है। एक वो सबकी मां है और एक सबकी मां ये है कि गटर में खातून और बच्चा गिर जाता है तो उसके वारसों को पुलिस से फेंटा लगवाया जाता है और कहा जाता है कि बोलो कि मैंने खुद ये बच्चे इनको कत्ल किया है। अब खबर को दो लोगों की जिंदगी को जो है वो झूठ करार दिया जाता है, प्रोपेगेंडा करार दिया जाता है। एक लड़की के साथ ज्यादती होती है खातून की हुकूमत में, उसको दबा दिया जाता है, उसका माइक बंद कर दिया जाता है, जुबान बंद कर दी जाती है, और दूसरी जानिब कहा जाता है कि जी वो सबदी मां आ गई है कर अपना फर्ज अदा गई है। तो बेसिकली ये बताने के लिए कि मां कहलवाने और मां बनने में बड़ा फर्क होता है। अब एक ही वक्त में एक तरफ एक मां जो बनी हुई है वो लोगों को बेघर कर रही है, लोगों के घर भी मिसमार किए जा रहे हैं, वो लोगों से उनकी पनाहें छीन रही है, पनाहगाहें छीन रही है, और एक मां थी जो लोगों को पनाहगाहें दे रही थी। इसी तनाजुर में आज ये खबर शेयर हो रही है कि हकीकत में आज सबकी मां मर गई है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।